सागर दीघी एक पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट है जहां से टीएमसी के प्रत्याशी है जिनका नाम है बायरन बिस्वास। बायरन बिस्वास का एक वीडियो शिविर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसके बाद में जमकर बवाल मच रहा है। आखिर बायरन बिस्वास जो कि टीएमसी के प्रत्याशी है उन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बायरन बिस्वास सीधे तरीके से जो सेना के जवान है जो आर्मी है उन्हें धमकी देते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं बंगाल से दिल्ली तक भगाऊंगा और तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी जो चमड़ी है उसे उधेड़ कर रख दूंगा। मतलब ये भाषा जो है वो एक टीएमसी प्रत्याशी की है और ये किसके लिए है? हमारे देश के जवानों के लिए, जिनके लिए कहा जाता है कि भाई देश सर्वोपरि है और जो जवान है उन्हीं की वजह से हमारा देश आज सुरक्षित है और हम सभी यहाँ पर सुरक्षित है। आखिर जवानों का, एक सेना का यहाँ पर ऐसा क्या उन्होंने कर दिया जिसके चलते एक टीएमसी का प्रत्याशी इस तरीके की भद्दी गालियां जवानों को दे रहा है और उसके साथ ही साथ जनता में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और जनता ये कह रही है कि ये सिर्फ जवानों का अपमान नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल का अपमान है, देश का अपमान है और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सबसे पहले ये वीडियो दिखाते और इस वीडियो देखने के बाद में आप ये डिसाइड करिएगा कि आखिर ये जो टीएमसी के प्रत्याशी इनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है कि ये देश के जवानों को भी खुली धमकी दे रहे हैं। देखिए বাইরন কে এই ভদ্রলোক এদিকে আসেন গেটটা খোলেন বলছি আপনার চাকরি চলে যাবে বাংলায় থাকতে পারবেন না দিল্লিতে থাকতে হবে এই চামড়া তুলে দেবো আপনাকে বলছি গেটটা খোলেন কেউ ঢুকবি না এক দুজনাই যাদের কার্ড দিয়ে আছে तो शिवी हमने वीडियो देखा और वीडियो से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना शर्मसार करने वाला है कि देश का नागरिक जो कि एक प्रत्याशी भी है और वही प्रत्याशी हमारे जवानों को खुली धमकी दे रहा है। इसे आप कैसे देखती है? जब से सीआरपीएफ आई है वेस्ट बंगाल के अंदर, तब से टीएमसी के मैक्सिमम लीडर्स के पीछे पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी से लेके ऐसे नेताओं का बहुत अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अभी यहाँ पर ममता बनर्जी का एक पूरा स्टेटमेंट निकला था कि तुमने सेंटर से सवाल पूछ रही थी कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर क्या कर लिया था, तुमने पहलगाम अटैक पर क्या कर लिया था, तुम सिर्फ दिल्ली नहीं संभली गई, तुम वेस्ट बंगाल को संभालने के लिए आ गए हो। और दूसरी जगह पे ये बोला गया कि आपने यहाँ पर इतने ढेर सारे सीआरपीएफ को लगा दिया गया, इतनी ढेर सारी सिक्योरिटी लगा दी है, क्यों? एक नॉर्मल सा इलेक्शन करने के लिए। तो ऐसा पहली बात नहीं कि सीआरपीएफ को बोला जा रहा है। इनफैक्ट इतनी जगहों पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि एक सीआरपीएफ के जवान के ऊपर कहते हैं ना पत्थरबारी भी हुई, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे सर पे चोट भी लग गई थी। और मुझे अनुपमा जी दिल से बहुत बुरा लगा उनके लिए। उनके पास देश दुनिया भर में बहुत ढेर सारे काम है, उसके बावजूद भी वो छोड़कर जस्ट बिकॉज लोग सुरक्षित रह सके वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में इतना ज्यादा वायलेंस होता है, इसके वजह से वहां पर ताकि फेयर चांस मिले लोगों को, इसलिए वहां पे इतने ढेर सारे फौज को रखा गया है। अगर 15 साल से ममता बनर्जी की जो पूरी सत्ता थी, जो पूरा सियासत जो खेल रही है वहां पर, उसमें इतना ज्यादा क्राइम रेट नहीं बढ़ता, इतना ज्यादा वायलेंस नहीं होता इलेक्शन के टाइम पर, तो बीजेपी और सेंटर कभी ऐसा कुछ सोचते ही नहीं करने का। बिहार में इलेक्शन हुआ, हर जगह पे इलेक्शन होता है, कहीं और क्यों नहीं लग रहे सीआरपीएफ? सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की फोर्स वेस्ट बंगाल में ही क्यों लगी है? इनफैक्ट हम या आप या कोई और ये सब चीजें नहीं बोल रहे, पर वेस्ट बंगाल के खुद के लोग कहते हैं कि बंगाल का इलेक्शन इक्वल्स टू वायलेंस होना ही होना है। हमने कितनी सारे वीडियोस देखी है जहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें डर लग रहा है वोट देने से, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो सीआरपीएफ के जवान उनको एक तरीके से कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाइए माता जी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से सोचिए लोग डरे हुए हैं। कितनी ढेर सारी टीएमसी के नौजवान लड़के, गुंडा लड़के एक तरीके से घर को घेरे पड़े हुए हैं, उस एरियाज के अंदर है। जो सुवेंदु सरकार वाला जो पूरा केस था कि वो बस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट देने गए थे और वहां पर उनको एक साथ इकट्ठा करके मारना शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, वहां पर उनको भगाया भी गया। जब जवानों ने उनकी हेल्प की उसके बाद से फिर आगे जाके उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो सोचिए जब कार्यकर्ता इतने अनसेफ है तो नॉर्मल लोग कितना अनसेफ फील
फील कर रहे हैं। तो सीआरपीएफ जो सिर्फ फेयर इलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों के अंदर सीआरपीएफ के वजह से ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। इसी बार इसीलिए बंगाल का जो वोटिंग रेशियो है वो 93% गया है। ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है, पर साथ ही साथ क्या पता बंगालियों ने इनकी वजह से ही हिम्मत और हौसला दिखाने की कोशिश की। और जिस स्टेट के अंदर इतना अच्छा वोटिंग एवरेज देखा गया, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल तो इतना पॉपुलस भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैक्सिमम 60 गया है आज तक, 60 में ज्यादा ही बोलते हैं मैंने, 55 to 60% तक ही उनका वोटिंग रेशियो रहता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में इससे भी ज्यादा एक्सीड कर गया पूरा। मुझे वही हम बात कर रहे थे कि पूरी इंडिया में इस टाइम पे वेव चल रही है वेस्ट बंगाल इलेक्शन की। तो सीआरपीएफ के जवानों को वहां पे क्रेडिट ना दे के इस तरीके से एक्ट करना, टीएमसी अपने आप में अपना कोई फैसिस्ट गवर्नमेंट समझ चुकी है जो सिर्फ एक तरफा चलने की कोशिश कर रही है। उसको लग रहा है कि जितनी भी चीजें सही हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर वो सही कैसे हो रही है, बंगालियों को ये सही रास्ता दिखाना ही नहीं। उनके अंदर का डर, ये एक तरीके का प्रतीक है कि ममता बनर्जी का डर लगे रहना चाहिए, लेकिन सीआरपीएफ की वजह से वो डर कम हो रहा है तो उनको यहाँ दिक्कत होने लग रही है। बिल्कुल शिवी, और जैसे कि आपने जो पहले फेज में जो वोटिंग परसेंटेज था उसका जिक्र किया, तो उस समय ये भी कहा जा रहा था कि भाई बंगाल ने तो इतिहास रच दिया है, देश में पहली बार कोई ऐसा राज्य है जहां पर इतनी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत, मतलब इतना ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका श्रेय जो सीआरपीएफ जवान थे, जो सेना थी, उन्हें दिया, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से जो पश्चिम बंगाल के जो लोग थे, जो वोटर्स थे, उनमें जो एक डर था, भय था कि नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे वोट देने, नहीं तो इसके बाद में हमारे साथ में क्या होगा हमें नहीं पता। जिसके बाद में सीआरपीएफ जवानों ने खुद उनके पास जाकर उन्हें ये हौसला दिया कि भाई हम यहाँ पर खड़े हैं और जब तक हम यहाँ पर हैं आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके साथ ही मैंने देखा कि जब पहले चरण में वोटिंग हो रही थी शिवी, तो उस समय जो मतदाता है वो लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। तो वहां पर एक सीआरपीएफ का जवान जाता है और उसके हाथ में एक बोतल रहती है पानी की, जो उन मतदाताओं को, उन महिला मतदाताओं को देते हैं ताकि वो भरी गर्मी में अपनी प्यास बुझा सके। तो यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि समाज सेवा भी की जा रही है जवानों की तरफ से। एक और देखा था मैंने वीडियो, जिसमें पहले फेज में एक बुजुर्ग था जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और लकड़ी के सहारे चल रहा था। उन बुजुर्ग को एक सीआरपीएफ जवान ने उस वोटिंग बूथ तक लेकर गए और वहां पर उन्होंने अपने वोट डाले। उसके साथ ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें जो बड़ी लंबी लाइन लगी थी मतदाताओं की, उसमें जो बुजुर्ग थे, जो काफी ज्यादा एजेड थे, जो लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते, और वो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारी बारी आएगी तो हम वोटिंग करेंगे। तो उन बुजुर्गों को निकाल कर उन्होंने सबसे पहले वोटिंग करवाई कि भाई आप थक गए हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं इतनी भारी गर्मी में, इसलिए आप सबसे पहले जाइए और वोट करिए। तो यहाँ पर इस तरीके की समझदारी हमारे सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने दिखाई, और उन्हें ही इस तरीके से एक टीएमसी का प्रत्याशी गाली दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, और उसके साथ ही ये भी कह रहा है कि भाई भगा भगा कर मारूंगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो ये वाकई में बहुत ही शर्मसार है। और इसकी वजह एक और है, यहाँ पर मैं अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जो कि टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, वो जनसभाओं को संबोधित करें, रैलियां संबोधित करें। इस दौरान जो केजरीवाल है वो क्या कहते हैं कि भाई सीआरपीएफ जवानों को आपके लिए, आपके खिलाफ भेज दिया गया पश्चिम बंगाल में, जैसे कि कोई आतंकवादी हो। क्या आप लोग, पश्चिम बंगाल की जो जनता है, क्या वो आतंकवादी है जिसके चलते सीआरपीएफ जवानों को पश्चिम बंगाल लाया जा रहा है? मतलब कि इस तरीके की राजनीति भी केजरीवाल की तरफ से खेली जा रही है। मुझसे ना, मुझे इस पूरे स्टेटमेंट से एक चीज याद आई। मुझे याद है कि जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जब नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीते थे, तो मुझे आज भी याद है उनकी गाड़ी के पीछे कैसे टीएमसी के लीडरों को भगवाया गया था, किस तरीके से वहां पर लोग मारने के लिए पीछे भाग रहे थे। तो कार्यकर्ता जिसकी सिर्फ इतना सा दोष था कि उसने ममता बनर्जी को उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया, इसके लिए आपने उसको इतना भगा दिया, तो फिर नॉर्मल जो लोग है वहां पे वोट करने के लिए जा रहे हैं उसका क्या होगा? ग्राउंड रिपोर्ट्स भी सिमिलर चीज कह रही है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं लंदन टॉप, इंडिया न्यूज, इन सब बड़े बड़े जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, इन सब का ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ रही थी, देख रही थी, और उस एनालिसिस में मैंने एक चीज देखी कि रिपोर्टर्स भी एक चीज बोल रहे हैं कि लोग वहां पे क्लियरली बोल ही नहीं रहे हैं कि कौन जीतेगा, उनको इतना डर लग रहा है। हमारे, आप यूपी में इलेक्शन देख लो, बिहार के अंदर इलेक्शन देख लो, कहीं भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन देखो, लेकिन लोग ना खुल के बताते हैं कि इस बार हम बीजेपी को वोट करेंगे, इस बार हम ममता को वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई खुल के बता ही नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी को करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम टीएमसी को ही करेंगे। लोग को ये डर लग रहा है कि अगर कैमरा
कैमरे में उनका मुंह आ गया तो उस एरिया के जिस भी एरिया से उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद से उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो वो लोग पॉलिटिकली बिल्कुल। करेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी जनता के अंदर, नॉर्मल से नॉर्मल लोगों के अंदर अगर इस तरीके का डर इतने सालों से ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है, तो वो डर एक बार में तो नहीं निकलेगा, ये बात तो जाहिर है। और सोचिए ना कि यहाँ पर लोगों को बस ये है कि सीआरपीएफ के जवान अभी तक है तो सही है, हम वोट करके आ जाते, फिर क्या पता सत्ता बदल जाएगी तो मुझे ये सब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिजाइम चेंज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे देखते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में और क्या क्या होता है। सीआरपीएफ के जवानों को हमारा पूरी तरीके से कहते हैं ना कि एक ट्रिब्यूट है कि इस पूरे इलेक्शन को और एक इतिहास क्रिएट करने के लिए वेस्ट बंगाल के उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया है यहाँ पे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।